दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 17 जनवरी 2023। आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बांसवाड़ा वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी के बाद खाली हो जाएंगे व्याख्याताओं के 40,000 पद। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन व्याख्याताओं की संख्या नहीं। पिछले 2 सत्र से डीपीसी नहीं होने से व्याख्याता नहीं मिल रहे हैं, और अब तीसरा सत्र भी 2 माह बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में बिना डीपीसी पद रिक्तता की समस्या का हल नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में व्याख्याता के करीब 40,000 पद खाली है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सेट उत्तीर्ण करना कठिन, क्योंकि 3 विषय का एक ही पेपर करवा रही है जीटीयू बांसवाड़ा। इस बार जीटीयू कराएगी सेट। जारी किया नोटिफिकेशन, 3 विषयों की करनी पड़ेगी तैयारी। कोटा प्रदेश में 9 साल बाद सेट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी जीटीयू बांसवाड़ा को दी है। जीटीयू ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में विसंगतियाँ है। सबसे अधिक विसंगतियाँ कॉमर्स में है। इस विषय का यूनिवर्सिटी का एक ही पेपर करवा रही है, जबकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कॉमर्स में अलग अलग विषयों के लिए परीक्षा होती है। जेई 2023 प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक मान्य है। परीक्षा 24 जनवरी से। सावधानी रखेंगे तो नहीं आएगी परेशानी। पश्चिमी मध्य रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू। कोटा पश्चिमी मध्य रेलवे में तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल, कोटा के लिए ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 जनवरी से रेलवे स्टेडियम जबलपुर में शुरू हुई है। इस भर्ती में रेलवे ने 10,743 आवेदकों को बुलाया है। इसके तहत पहले दिन 1,500 उम्मीदवारों में से 1,100 आवेदक ही शारीरिक दक्षता में शामिल हुए। प्री डीएलएड परीक्षा 23,634 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित। 22 जनवरी तक जमा करवाना होगा शुल्क। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने 23,634 अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन कर दिया है। इन अभ्यर्थियों को 17 जनवरी से 22 जनवरी तक ई मित्र के जरिए 13,555 शुल्क जमा कराना होगा। वही 23 जनवरी तक आवंटित डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। छात्रों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए रविवार को राज्य के 339 केंद्रों पर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा 82.18% रहा, जो कि पिछले साल की परीक्षा में 15.74% अधिक है। एमजीएस विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर की परीक्षा फॉर्म भरने शुरू। अंतिम तिथि 30 जनवरी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। स्नातकोत्तर कक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य शुल्क में आवेदन करने की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सूचना सहायकों की 2,730 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 27 जनवरी से 25 फरवरी के बीच होंगे आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तहत 2,730 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2,415 और अनुसूचित क्षेत्र में 315 भर्ती की जाएगी। इसमें राज्य के 294 उपखंड कार्यालयों में प्रत्येक के लिए एक सूचना सहायक और एक कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। जयपुर में 20 से 31 जनवरी तक होगी सेना भर्ती रैली। जयपुर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में आगामी 20 से 31 जनवरी तक सेना भर्ती रैली होगी। रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। अभ्यर्थियों को लाने होंगे ये दस्तावेज। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सेना भर्ती रैली के लिए अभ्यर्थियों को पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
तबादलों पर रोक लगते ही शिक्षा विभाग में हुए बम्पर तबादले। राज्य सरकार के तबादलों पर रविवार को रोक लगने से ठीक पहले शिक्षा विभाग में करीब 1800 से ज़्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले हुए। अधिकांश सूचियां सोमवार को बैकडेट में जारी हुई। बैकडेट में जारी तबादला सूचियों में अलग अलग विषयों के व्याख्याताओं के साथ ही प्रधानाध्यापक और मंत्रालयिक कर्मचारियों के भी तबादले हुए हैं। सोमवार को जारी तबादला सूची में करीब 1800 से ज़्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को इधर उधर किया गया। शिक्षक 26 से करेंगे गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार। बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की राज्य कार्यकारिणी और जिला शिक्षा अध्यक्ष जिला मंत्रीगण की संयुक्त वर्चुअल बैठक में प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार की कार्य योजना तैयार की गई। VMOU में अकादमिक सत्र जनवरी के नए प्रवेश प्रारंभ। भरतपुर। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र जनवरी 2023 के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्षेत्रीय केंद्रक निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के अकादमिक सत्र जनवरी 2023 से जो विद्यार्थी किताबें नहीं लेकर केवल ऑनलाइन पाठ्य सामग्री लेंगे उन्हें फीस में 15% रियायत मिलेगी तथा खुला विश्वविद्यालय में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रवेश एवं घर बैठे पुस्तकें प्राप्त करने की अच्छी सुविधा मिलेगी। अधिक आयु और 2 से अधिक संतान ज़्यादा संतान वाले संविदा कर्मियों पर नहीं गिरेगी गाज। भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री के दखल के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से NHM संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल 2022 के तहत रियायतों की सौगात दी है। इसके बाद अब संविदा कर्मियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। गौरतलब है कि गत दिनों NHM परियोजना निदेशक गौरव चतुर्वेदी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बीते सालों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नए नियमों के अनुसार दोबारा स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया था। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए ठंड में भी धरना जारी। बीकानेर। नवंबर 2022 से अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे रेसा राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद पदाधिकारी और मेंबर्स 11 जनवरी से धरना दे रहे हैं। तेज सर्दी के इन दिनों में बेमियादी धरना निदेशालय के सामने लगाया गया। सोमवार को धरना स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने रेसा के संघर्ष और मांगों के बारे में बताया। 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शुल्क में इजाफा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को प्रति छात्र 10 रुपये अधिक देने होंगे। स्कूल नहीं वसूल सकेंगे विद्यार्थियों से यह शुल्क। मिशन परीक्षा। पूर्व में 16 जनवरी थी अंतिम तिथि, अब तक 10 लाख आवेदन आए। 8वीं बोर्ड परीक्षा 3.27 लाख अभ्यर्थी अब 20 जनवरी तक भर सकेंगे फॉर्म, अंतिम तिथि बढ़ी। आक्रोश। नाराज अभ्यर्थियों का निदेशालय पर प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। रीट उत्तीर्ण 1500 विद्यार्थियों ने DLED फाइनल में बैक लगा। शिक्षक भर्ती का भी नहीं भर पाएंगे फॉर्म। बीकानेर। रीट परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 1500 विद्यार्थी DLED फाइनल ईयर की परीक्षा में पूरक घोषित किए गए हैं। परीक्षा विभाग की ओर से पिछले सप्ताह 11 जनवरी को DLED सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें से 20,219 अभ्यर्थियों में से 18,174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि करीब 1500 अभ्यर्थियों के बैक लगी है। RBSE 12वीं की प्रायोगिक 19 जनवरी से 18 फरवरी तक चलेगी। अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 19 जनवरी से शुरू होने जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार प्रायोगिक परीक्षाओं में एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा की तैयारियां कर ली है। बोर्ड द्वारा अजमेर सहित प्रदेश भर में 19 जनवरी से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू की जा रही है। 1 महीने तक ये परीक्षाएं चलेगी। JEE एडवांस। IIT गुवाहाटी ने जारी किए 66 FAQ। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2023 IIT गुवाहाटी द्वारा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा आगामी 4 जून को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसके से पूर्व 24 जनवरी से JEE मेन 2023 के जनवरी अटेम्प्ट का आयोजन किया जाएगा।
31 साल से कला शिक्षकों की भर्ती में कंजूसी, बिना पुस्तकों और शिक्षकों के ही विद्यार्थियों को मिल रहे हैं 100% अंक। डूंगरपुर प्रदेश में कला शिक्षा विषय के नाम से हो रहे कथित फर्जीवाड़े को बंद कर कला शिक्षक के पद सृजित करने की मांग को लेकर बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को एलएन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। सिरोही खेलकूद डोडुआ पीटीआई रणजी स्मिथ का स्कूल और खेल के प्रति समर्पण स्पोर्ट एकेडमी भी खोली। बच्चों को राहत, भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों ने स्कूल में कराया 88 लाख का कार्य। खिलाड़ियों पर अपने वेतन से खर्च कर रहे हर महीने 5,000। सिरोही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडुआ में पदस्थापित सहायक शिक्षक खेल के साथ स्कूल के विकास कार्यों में भी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 साल में शारीरिक शिक्षक रणजी स्मिथ ने भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों के संपर्क कर 88 लाख का कार्य करवा चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।